अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लाइट रूम पे फ़ोटो एडिटिंग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जिस तरह से आप अपनी पिक्चर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह की पिक्चर को हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह की पिक्चर में। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीका है। हम जाते हैं, सबसे पहले लाइट रूम को ओपन करते हैं। अगर आपने लाइट रूम को फुली अनलॉक इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है और किसी भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आप एडिटिंग करना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, मैं इसे चूज़ करूँगा तो इसकी एडिटिंग स्टार्ट करूँगा। सो यहाँ पे हमें बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। टूल्स के बारे में बात करेंगे वो है कलर। यहाँ पे हम तमाम टूल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम एक टूल को बस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइट। ओके, यहाँ से हम कुछ एडिटिंग करेंगे। यहाँ से हम सैचुरेशन को बढ़ा देंगे। ओके, हम सैचुरेशन को बढ़ा देंगे थोड़ी सी, और यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे मिक्स पे क्लिक करेंगे। हमने देखना है कि जिस तरह का बैकग्राउंड है, यहाँ पे हम जितने भी हमारे पास कलर यहाँ पे शो हो रहे हैं, हम इस तरह के तमाम कलर्स के बैकग्राउंड को एडिटिंग कर सकते हैं, उसको ज़्यादा सैचुरेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। हमने यहाँ पे ग्रीन को चूज़ किया और यहाँ पे हम ह्यू को यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ओके, 86 या 100 पर कर देते हैं एंड सैचुरेशन को भी बढ़ा देते हैं। यहाँ अगर हम सैचुरेशन को और ह्यू को कम करेंगे, हमारे पास इस तरह का बैकग्राउंड आएगा। लेकिन हम बैकग्राउंड को और ज़्यादा अवेसम किस्म का बनाना चाहते हैं, ग्रीनली करना चाहते हैं। यहाँ पे हम सैचुरेशन को बढ़ा देंगे एंड इससे भी तीसरे भी स्लाइडर को हम यहाँ पे लेके आते हैं एंड ओके, डन कर दिया। एंड यहाँ पे हम गए, हमारे पास देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पिक्चर बन गई है। तो ये देख सकते हैं, पहले इस तरह की थी एंड अब इस तरह की है। अब हम इसमें थोड़ी सी और एडिटिंग करेंगे। यहाँ पे हम टेम्परेचर को भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम थोड़ा सा कम रखेंगे, -7 पे। एंड यहाँ पे और भी हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं, इसे भी हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें शेडोज़ भी मिल जाते हैं, शेडोज़ एडिटिंग करने के लिए। हाइलाइट्स, इसे हम थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि साफ नज़र आए। एंड कंट्रास्ट को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये आप अपने हिसाब से एडिटिंग करेंगे गाइस, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे आइडिया बता रहा हूँ। सो यार देख सकते हैं कितनी बेहतरीन हमारे पास पिक्चर बन चुकी है, बहुत ही कमाल की पिक्चर। एंड यहाँ पे हम इससे और भी ज़्यादा एडिटिंग हमारे पास टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हम क्रॉप वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे हमें टूल मिल जाते हैं। सो देख सकते हैं हमारे पास कितनी खूबसूरत पिक्चर आ गई है। पहले हमारे पास किस तरह की थी? इस तरह की, बहुत ही ख़राब किस्म की, बहुत ही कम नाकस किस्म की पिक्चर थी इस तरह की। ओके, जब हमने एडिटिंग की मुकम्मल, बिफोर इस तरह की एंड आफ्टर इस तरह की, देख सकते हैं कमाल की एडिटिंग हो चुकी है। तो ये है बहुत ही आसान तरीके से हम किस तरह से पिक्चरों को इंपोर्ट करते हैं और लाइट रूम के ज़रिए हम एडिटिंग करते हैं। ये हमने इसमें क्या सीखा कि हम किस तरह से अपने पिक्चर के बैकग्राउंड को ग्रीनली हो या किसी और कलर में हो, उसे और ज़्यादा सैचुरेट कर सकते हैं और उसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लाइट रूम को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पिकआर्ट को भी डिस्कस करेंगे। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो पिकआर्ट पे बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वो आपने ज़रूर देखनी है। और हम फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट और आपके इस चैनल पर आपको सिखाते हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।